जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9th के मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th क्लास +1 आगे सभी क्लासेस में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है, समरी भी पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक्टिविटी भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जब बात होती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? एक सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझते हैं कि मान लीजिए ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है पूरा, यहाँ पर हमें इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, ठीक है। इस लोकेशन को बताने के लिए हम एक पेयर ऑफ नंबर यूज़ करते हैं जैसे 3 और 4, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। हम इस पॉइंट के लोकेशन का पता कैसे करेंगे? बाय यूजिंग परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस का इस्तेमाल करके हम पॉइंट्स की क्या निकालेंगे? पोजीशन का पता करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जब हम दो परपेंडिकुलर लाइंस का इस्तेमाल करते हैं तो जो प्लेन बनता है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। जब हमने दो लाइंस जैसे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ले ली परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है सब जगह से। तो जब हम ऐसी दो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी लाइन का इस्तेमाल करने से जो प्लेन डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट्स में, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इन लाइन्स को हम कहते हैं कार्टेशियन एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को। कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम परपेंडिकुलर लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जो प्लेन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो तरह की लाइन डिवाइड हम करते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल जिसको स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल मतलब जो स्टैंडिंग लाइन होगी, जो ऐसे होगी वर्टिकल लाइन होगी, उसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। और जो स्लीपिंग होगी, जो हॉरिजॉन्टल होगी, उसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। और जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम कहेंगे ओरिजिन। और इस ओरिजिन पर जो दोनों ही एक्स और वाई के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। जनरली हम इसको नंबर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है? 0। राइट हैंड साइड पर प्लस पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर। तो जहाँ पर दोनों नंबर्स लाइन के सेंटर्स मीट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कैसे मैथमेटिक्स में, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो एक बहुत फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेने डिस्कार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लाने का श्रेय क्रेडिट इन्हीं को जाता है। हुआ क्या था, एक दिन ये अपने बेड पर सो रहे थे, अचानक इनको अपनी घर की छत पर, जो ऊपर जिस पे फ़ैन लगा होता है सीलिंग पर, एक मक्खी बैठी हुई दिखती है, ठीक है। मक्खी बैठी हुई दिखती है तो इनके दिमाग में क्या आता है कि ये जो मक्खी है, ठीक है, जो सीलिंग पर है, ठीक है, इसकी पोजीशन कैसे पता करें कि इसकी एग्जैक्ट, ये जो पूरी रूफ है, सीलिंग है, ठीक है, जो छत है कमरे की, इसकी जो सीलिंग पर ये जो मक्खी बैठी है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता करेंगे? ये उनके दिमाग में आई कि ये जो फ्लाई है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरी रूफ को दो लाइंस, जो अभी मैंने कहा था परपेंडिकुलर लाइंस में, इस पूरे सीलिंग को कार्टेशियन प्लेन में डिवाइड कर लिया। इससे क्या हुआ कि इससे इस जो फ्लाई की पोजीशन का पता करने में उनको हेल्प मिली। तभी से ये जो प्लेन है इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानने लग गए, ठीक है।
क्यों? क्योंकि हमें क्या बताती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किसी भी एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता बताती है। ठीक है, अब आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है एक नंबर में, कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो हॉरिजॉन्टल में एक्स होता है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और यहाँ एक्स डैश नेगेटिव। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होता है। ठीक है, -1 -2। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको क्या कहा जाता है? अब सीसा कहा जाता है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, जो वर्टिकल लाइन पर होती है वाई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 रीजन कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4th पार्ट। तो ऐसे कितने बन गए? 1 2 3 4। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा था कि जब आपने दो परपेंडिकुलर लाइन बनाई तो 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 3 - 4 जो कोऑर्डिनेट हैं वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड पर एक्स पॉजिटिव होता है और टॉप पर वाई पॉजिटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स नेगेटिव होता है और बॉटम में डाउन साइड वाई नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लिखने का तरीका क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। सबसे पहले आप एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर वाई का। ठीक है, पहले एक्स फिर वाई। जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले हमेशा एक्स का लिखना है, फिर वाई का लिखना है। तो पहले में दोनों पॉजिटिव हो गए, नेक्स्ट में एक्स नेगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हो गए। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 3 - 4, मैंने कहा कि हमेशा पहले किसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है? एक्स का, और फिर बाद में वाई का। तो यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर है? क्वाड्रेंट 4 के अंदर। तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। और क्वाड्रेंट याद करने का तरीका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में याद रखना है और यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होगा जहाँ से दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पॉइंट्स हैं, जैसे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 3। ठीक है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो पहले क्या लिखना है आपने? एक्स का कोऑर्डिनेट और फिर वाई का। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 3 और 4 है। ठीक है, नेम दे दिया पॉइंट का। आपको जो जो चीज़ें बताई थी उसी का एग्जाम्पल। अब ये एक एक्टिविटी है आपके लिए, आपको इसके अंदर ये जो फ्लाइज मैंने बनाई हैं इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले ए की बात करें। ठीक है, ए की बात करेंगे तो ए की जब आप यहाँ पर 0 0 हो गया, ये 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली जब आप एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इस ए वाली फ्लाई की पोजीशन आपने देखनी है तो एक्स एक्सिस के 4 के सामने है। ठीक है, और वाई एक्सिस के 2 के सामने है। तो पहले कौन सा पॉइंट लिखा जाएगा? एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 4 और वाई का 2। ठीक है, सिमिलरली आपने सभी की ये जो आई एच एफ जी डी सी बी, इस आप वीडियो को रोककर इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहला, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, वन ऑफ देम इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज़ वर्टिकल। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक हॉरिजॉन्टल हो गई, ये ब्लैक वाली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ग्रीन वाली वर्टिकल। ब्लैक वाली को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और ग्रीन वाली को कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन, और जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बता दिया मैंने, एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो क्वाड्रेंट 4 बन जाते हैं, 1 मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज में, 2 3 एंड 4। ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, मैंने बताया था जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो पॉइंट है ये 0 0 है। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। आपको बताया था एक्स को अब्सिसा कहा जाता है, वाई को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है। डिस्टेंस वाला भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। इफ द अब्सिसा ऑफ एन पॉइंट इज एक्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स अब्सिसा है, वाई ऑर्डिनेट है, और लिखने का तरीका क्या है, एक्स वाई, इसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो एंड डेट ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर 0 वाई। अब इस बात को समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव के लिए, वाई पॉजिटिव के लिए, वाई डैश नेगेटिव के लिए। ठीक है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आता है, एक्स पर लिखा हुआ आता है, तो हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए 3 पर आता है तो हम लिखेंगे 3 0, क्योंकि यहाँ पर y का जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा। ठीक है। और अगर सिमिलरली अगर हम लिखें यहाँ पर 2 पर एक पॉइंट है y पर, तो हम इसको लिखेंगे 0 2। जब भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आता है तो उस एक्सिस का ऑर्डिनेट लिखा जाएगा और जो दूसरे एक्सिस का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0 बताया था, जहाँ पर ये मिलते हैं 0 0 होते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस, मैंने बताया था क्वाड्रेंट में सबसे पहले प्लस प्लस आता है, फिर माइनस प्लस, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है। इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, देन एक्स वाई, इसका मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये। ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर जो कोऑर्डिनेट हैं, मान लीजिए एक्स वाई के इक्वल नहीं है, मान लीजिए एक्स 3 है, वाई 4 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो जो 3 4 है वो 4 3 के इक्वल नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होता तो इक्वल होता, क्योंकि हमेशा x के कोऑर्डिनेट पहले लिखे जाते हैं y के बाद में, तो ये अलग हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ पर 3 है। और अगर ये इक्वल हुआ, मान लीजिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो आप अगर 3 3 है तो आप 3 3 कैसे भी लिख सकते हैं, वो दोनों इक्वल ही होंगे। यही है इस पॉइंट का मतलब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी आपको समझ में आ गई होगी, और आशा करते हैं कि कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको दें। नेक्स्ट बहुत जल्दी आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लास 9 के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।